नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 भूगोल के बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए 100 बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर जानेंगे। 1. मानव भूगोल का प्रमुख विषय है। ए. प्राकृतिक पर्यावरण। बी. मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंध। सी. जलवायु। डी. स्थल रूप। उत्तर बी. मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंध। 2. मानव भूगोल का स्वर्ण युग माना जाता है। ए. 18वीं शताब्दी। बी. 19वीं शताब्दी। सी. 20वीं शताब्दी। डी. 21वीं शताब्दी। उत्तर सी. 20वीं शताब्दी। 3. मानव भूगोल को संश्लेषण का विज्ञान किसने कहा। ए. रैटजेल। बी. ब्रुन्स। सी. विदाल डी लाब्लाश। डी. हॉटशॉन। उत्तर सी. विदाल डी लाब्लाश। 4. मानव भूगोल का मूल सिद्धांत क्या है। ए. निर्धारणवाद। बी. संभावनावाद। सी. पारिस्थितिकरण। डी. मानव एवं पर्यावरण का परस्पर प्रभाव। उत्तर डी. मानव एवं पर्यावरण का परस्पर प्रभाव। 5. निर्धारणवाद का प्रमुख समर्थक कौन है। ए. रैटजेल। बी. टेलर। सी. फॉन थ्यूनेन। डी. हॉली। उत्तर ए. रैटजेल। 6. संभावनावाद की अवधारणा किसने दी। ए. विदाल डी लाब्लाश। बी. टेलर। सी. स्मिथ। डी. कोलंबस। उत्तर ए. विदाल डी लाब्लाश। 7. विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ए. यूरोप। बी. एशिया। सी. अफ्रीका। डी. दक्षिण अमेरिका। उत्तर बी. एशिया। 8. जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। ए. प्रति हेक्टेयर भूमि पर व्यक्ति। बी. प्रति वर्ग किमी जनसंख्या। सी. कुल जनसंख्या। डी. जन्म दर। उत्तर बी. प्रति वर्ग किमी जनसंख्या। 9. विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। ए. भारत। बी. चीन। सी. मोनाको। डी. बांग्लादेश। उत्तर सी. मोनाको। 10. जनसंख्या वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ए. जन्म दर। बी. मृत्यु दर। सी. प्रवास। डी. स्थानांतरण। उत्तर ए. जन्म दर। 11. निम्न में से कौन घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ए. टुंड्रा। बी. सहारा। सी. दक्षिण पूर्व एशिया। डी. अमेज़न। उत्तर सी. दक्षिण पूर्व एशिया। 12. विश्व का सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र। ए. यूरोप। बी. एंटार्क्टिका। सी. एशिया। डी. अफ्रीका। उत्तर बी. एंटार्क्टिका। 13. जनसंख्या वृद्धि के दो प्रमुख कारण। ए. जन्म दर व मृत्यु दर। बी. भोजन एवं पानी। सी. शिक्षा व स्वास्थ्य। डी. वनों की कटाई। उत्तर ए. जन्म दर व मृत्यु दर। 14. जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला अभौतिक कारक। ए. जल। बी. मिट्टी। सी. राजनीतिक स्थिरता। डी. तापमान। उत्तर सी. राजनीतिक स्थिरता। 15. आयु संरचना का आधार क्या है। ए. जन्म दर। बी. मृत्यु दर। सी. विभिन्न आयु समूह। डी. घनत्व। उत्तर सी. विभिन्न आयु समूह। 16. सर्वाधिक उत्पादक आयु समूह है। ए. 0 से 14। बी. 15 से 59। सी. 60 प्लस। डी. 75 प्लस। उत्तर बी. 15 से 59। 17. जनसंख्या का आश्रित समूह कौन सा है। ए. 15 से 59। बी. केवल 0 से 14। सी. केवल 60 प्लस। डी. 0 से 14 एवं 60 प्लस। उत्तर डी. 0 से 14 एवं 60 प्लस। 18. लिंगानुपात किससे मापा जाता है। ए. प्रति 100 पुरुषों पर महिलाएं। बी. प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं। सी. प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुष। डी. जन्म दर। उत्तर बी. प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं। 19. प्रगतिशील जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। ए. बूढ़ी आबादी।
बी स्थिर आबादी, सी तेजी से बढ़ती आबादी, डी गिरती आबादी। उत्तर सी तेजी से बढ़ती आबादी। 20 लंबा और चौड़ा आधार वाले पिरामिड संकेत देते हैं। ए जन्म दर कम, बी जन्म दर अधिक, सी मृत्यु दर कम, डी प्रवास अधिक। उत्तर बी जन्म दर अधिक। 21 जनसंख्या का साक्षरता स्तर किस प्रकार का सूचक है? ए आर्थिक, बी जनसांख्यिकीय, सी सामाजिक, डी पर्यावरणीय। उत्तर सी सामाजिक। 22 मानव विकास सूचकांक HDI कब से जारी हो रहा है? ए 1980, बी 1990, सी 2000, डी 1975। उत्तर बी 1990। 23 HDI की मुख्य घटक। ए शिक्षा, स्वास्थ्य, धन, बी जन्म दर मृत्यु दर, सी कृषि उद्योग, डी प्रवास घनत्व। उत्तर ए शिक्षा, स्वास्थ्य, धन। 24 मानव विकास का विचार सबसे पहले किसने दिया? ए डॉक्टर महबूब उल हक, बी अमर्त्य सेन, सी रॉबर्ट हार्ड, डी विदाल। उत्तर ए डॉक्टर महबूब उल हक। 25 मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ए यूनेस्को, बी UNDP, सी WHO, डी FAO। उत्तर बी UNDP। 26 HDI में शामिल नहीं है। ए जीवन प्रत्याशा, बी शिक्षा, सी प्रति व्यक्ति आय, डी जन्म दर। उत्तर डी जन्म दर। 27 उच्च HDI देशों की विशेषता। ए उच्च आय, बी उच्च साक्षरता, सी उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 28 मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य। ए उत्पादन बढ़ाना, बी लोगों को सक्षम बनाना, सी घनत्व बढ़ाना, डी विस्थापन। उत्तर बी लोगों को सक्षम बनाना। 29 कृषि किस प्रकार की गतिविधि है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी चतुर्थक। उत्तर ए प्राथमिक। 30 घुमंतु कृषि को अन्य नाम से भी जाना जाता है। ए शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बी प्लांटेशन, सी व्यावसायिक खेती, डी मिश्रित खेती। उत्तर ए शिफ्टिंग कल्टीवेशन। 31 झूम खेती कहाँ प्रचलित है? ए अमेरिका, बी यूरोप, सी पूर्वोत्तर भारत, डी रूस। उत्तर सी पूर्वोत्तर भारत। 32 प्लांटेशन खेती की विशेषता है। ए छोटे खेत, बी बहुफसली, सी एकल फसल, डी वर्षा आधारित। उत्तर सी एकल फसल। 33 गहन कृषि का मुख्य उद्देश्य। ए व्यापार, बी आत्मनिर्भरता, सी निवेश, डी पशुपालन। उत्तर बी आत्मनिर्भरता। 34 चरागाह आधारित पशुपालन किस महाद्वीप में अधिक है? ए एशिया, बी दक्षिण अमेरिका, सी यूरोप, डी अफ्रीका। उत्तर बी दक्षिण अमेरिका। 35 खान और खनिज किस गतिविधि के अंतर्गत आते हैं? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी चतुर्थक। उत्तर ए प्राथमिक। 36 मत्स्यन सबसे अधिक कहाँ होता है? ए नदियां, बी झीलें, सी तटीय क्षेत्र, डी तालाब। उत्तर सी तटीय क्षेत्र। 37 उद्योग किस गतिविधि में आते हैं? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी चतुर्थक। उत्तर बी द्वितीयक। 38 लोहे और इस्पात उद्योग का प्रमुख कच्चा माल। ए बॉक्साइट, बी चूना, सी लौह अयस्क, डी सोना। उत्तर सी लौह अयस्क। 39 विश्व में कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक।
ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी जापान। उत्तर बी चीन। 40 आईटी तथा सॉफ्टवेयर उद्योग की श्रेणी में आता है। ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी चतुर्थक। उत्तर डी चतुर्थक। 41 उद्योग के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक। ए लेबर, बी परिवहन, सी बाजार, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 42 औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का मॉडल किसने दिया? ए लोश, बी क्रिस्टालर, सी वेबर, डी टेलर। उत्तर सी वेबर। 43 तृतीयक गतिविधि का उदाहरण है। ए खेती, बी बैंकिंग, सी परिवहन, डी निर्माण। उत्तर बी बैंकिंग। 44 चतुर्थ गतिविधि में शामिल है। ए शिक्षा, बी आईटी, सी रिसर्च, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 45 परिवहन किस प्रकार की गतिविधि है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी चतुर्थक। उत्तर सी तृतीयक। 46 सूचना तकनीक आईटी किस गतिविधि से संबंधित है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी चतुर्थक। उत्तर डी चतुर्थक। 47 पर्यटन उद्योग किस वर्ग में आता है? ए प्राथमिक, बी तृतीयक, सी द्वितीयक, डी चतुर्थक। उत्तर बी तृतीयक। 48 उच्च स्तरीय सेवाओं का उदाहरण। ए डॉक्टर, बी कारपेंटर, सी किसान, डी मैकेनिक। उत्तर ए डॉक्टर। 49 परिवहन का सबसे तेज साधन है। ए सड़क, बी रेल, सी वायु, डी जल। उत्तर सी वायु। ज्ञान आधारित उद्योग हैं। ए कृषि, बी निर्माण, सी सूचना प्रौद्योगिकी, डी खनन। उत्तर सी सूचना प्रौद्योगिकी। 51 भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। उत्तर बी उत्तर प्रदेश। 52 जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? ए कुल जनसंख्या, बी कुल क्षेत्रफल, सी प्रति वर्ग किमी जनसंख्या, डी वार्षिक वृद्धि दर। उत्तर सी प्रति वर्ग किमी जनसंख्या। 53 भारत में जनसंख्या वृद्धि दर घटने का मुख्य कारण। ए नगरीकरण, बी स्वास्थ्य सुविधाएं, सी परिवार नियोजन जागरूकता, डी कृषि क्षेत्र। उत्तर सी परिवार नियोजन जागरूकता। 54 भारत की जनसंख्या संरचना में किस वर्ग का अनुपात सबसे अधिक है? ए वृद्ध, बी युवा, सी बालक, डी किसान। उत्तर बी युवा। 55 भारत में जनसंख्या वितरण अत्यधिक असमान क्यों है? ए उद्योग, बी कृषि, सी जलवायु एवं स्थल रूप, डी धर्म। उत्तर सी जलवायु एवं स्थल रूप। 56 भारत में प्रवासन का मुख्य कारण। ए विवाह, बी उद्योग, सी शिक्षा, डी पर्यावरण। उत्तर ए विवाह। 57 भारतीय राज्यों में ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासन मुख्यतः किस कारण होता है? ए रोजगार, बी विवाह, सी शिक्षा, डी गरीबी। उत्तर बी विवाह। 58 श्रम प्रवासन किस प्रकार का प्रवासन है? ए सामाजिक, बी अल्पकालीन, सी आर्थिक, डी सांस्कृतिक। उत्तर सी आर्थिक। 59 भारतीय राज्यों में सर्वाधिक बाह्य प्रवासन किस राज्य से होता है? ए केरल, बी पंजाब, सी गुजरात, डी यूपी। उत्तर ए केरल। 60 प्रवासन का नकारात्मक प्रभाव।
ए कौशल विकास, बी जनसंख्या संतुलन, सी प्रदूषण, डी ब्रेन ड्रेन। उत्तर डी ब्रेन ड्रेन। 61 मानव विकास को किसने परिभाषित किया? ए गांधी, बी अमर्त्य सेन, सी रोस्टो, डी फ्रीडमैन। उत्तर बी अमर्त्य सेन। 62 मानव विकास सूचकांक के 3 घटक, ए स्वास्थ्य शिक्षा आय, बी जन्म मृत्यु विवाह, सी आयु क्षेत्रफल जनसंख्या, डी जनसंख्या कृषि उद्योग। उत्तर ए स्वास्थ्य शिक्षा आय। 63 भारत का एचडीआई स्तर किस श्रेणी में आता है? ए उच्च, बी बहुत उच्च, सी मध्यम, डी निम्न। उत्तर सी मध्यम। 64 मानव विकास का मुख्य उद्देश्य, ए आर्थिक वृद्धि, बी लोगों को सक्षम बनाना, सी जनसंख्या नियंत्रण, डी उत्पादन बढ़ाना। उत्तर बी लोगों को सक्षम बनाना। 65 मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? ए यूनेस्को, बी यूएनडीपी, सी यूनिसेफ, डी डब्ल्यूएचओ। उत्तर बी यूएनडीपी। 66 मानव बस्तियां 2 प्रकार की होती हैं, ए ग्रामीण व शहरी, बी पर्वतीय व पठारी, सी औद्योगिक व कृषि, डी घनी व विरल। उत्तर ए ग्रामीण व शहरी। भारत में ग्रामीण बस्तियों का मुख्य कार्य, ए उद्योग, बी प्रशासन, सी कृषि, डी परिवहन। उत्तर सी कृषि। 68 शहरी बस्तियां किन कारणों से विकसित होती हैं? ए कृषि, बी उद्योग व सेवाएं, सी विवाह, डी जलवायु। उत्तर बी उद्योग व सेवाएं। 69 विश्व की सबसे बड़ी शहरी जनसंख्या किस देश में है? ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी जापान। उत्तर बी चीन। 70 उपनगर का अर्थ है, ए शहर का भीतरी क्षेत्र, बी शहर के बाहर विकसित क्षेत्र, सी ग्रामीण क्षेत्र, डी औद्योगिक क्षेत्र। उत्तर बी शहर के बाहर विकसित क्षेत्र। 71 भारत में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किस राज्य में है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र। उत्तर बी उत्तर प्रदेश। 72 भारत की प्रमुख खाद्य फसल, ए कपास, बी गन्ना, सी गेहूं, डी जूट। उत्तर सी गेहूं। 73 हरित क्रांति किस फसल से जुड़ी है? ए बाजरा, बी धान व गेहूं, सी आलू, डी कपास। उत्तर बी धान व गेहूं। 74 भारत में वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र, ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। उत्तर सी राजस्थान। 75 शिफ्टिंग कृषि को भारत में क्या कहते हैं? ए रैयत, बी झूम खेती, सी पौंडू, डी मिल्पा। उत्तर बी झूम खेती। 76 भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, ए कुएं, बी नहरें, सी भूजल, डी तालाब। उत्तर सी भूजल। 77 बहुउद्देश्य नदी परियोजना का उद्देश्य, ए केवल सिंचाई, बी केवल बिजली, सी कई उपयोग, डी उद्योग। उत्तर सी कई उपयोग। 78 दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? ए गंगा, बी यमुना, सी दामोदर, डी सुवर्णरेखा। उत्तर सी दामोदर। 79 जल संकट का मुख्य कारण है, ए वर्षा, बी दुष्काल, सी अत्यधिक दोहन, डी उद्योग। उत्तर सी अत्यधिक दोहन। 80 वर्षा जल संरक्षण किसका समाधान है? ए औद्योगिक प्रदूषण, बी जल संरक्षण, सी वायु प्रदूषण, डी ऊर्जा। उत्तर बी जल संरक्षण। 81 भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य, ए झारखंड, बी ओडिशा, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। उत्तर ए झारखंड। 82 बॉक्साइट से कौन सी धातु मिलती है? ए तांबा, बी लोहा, सी एल्यूमिनियम, डी चांदी। उत्तर सी एल्यूमिनियम। 83 भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक राज्य, ए तमिलनाडु, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी पंजाब। उत्तर बी हिमाचल प्रदेश। 84 नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण, ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। उत्तर सी सौर ऊर्जा। 85 खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक क्यों है? ए वे नवीकरणीय होते हैं, बी वे असीमित हैं, सी वे सीमित व समाप्त होने योग्य हैं, डी वे महंगे हैं।
उत्तर सी, वे सीमित व समाप्त होने योग्य हैं। 86, भारत का औद्योगिक विकास मुख्यतः किस पर आधारित है? ए, कृषि, बी, खनिज संसाधन, सी, शिक्षा, डी, परिवहन। उत्तर बी, खनिज संसाधन। 87, लोहे इस्पात उद्योग कहाँ स्थित होते हैं? ए, जल स्रोतों के पास, बी, खनिज क्षेत्र के पास, सी, शहरों में, डी, बंदरगाहों पर। उत्तर बी, खनिज क्षेत्र के पास। 88, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ए, दिल्ली, बी, मुंबई, सी, चेन्नई, डी, कोलकाता। उत्तर बी, मुंबई। 89, औद्योगिकरण का नकारात्मक प्रभाव। ए, रोजगार, बी, प्रदूषण, सी, निर्यात, डी, पूंजी निर्माण। उत्तर बी, प्रदूषण। 90, आईटी उद्योग का विकास सबसे अधिक कहाँ है? ए, लखनऊ, बी, भोपाल, सी, बेंगलुरु, डी, वाराणसी। उत्तर सी, बेंगलुरु। 91, भारत में सबसे तीव्र गति से विकसित होने वाला परिवहन। ए, सड़क मार्ग, बी, रेल मार्ग, सी, वायु मार्ग, डी, जल मार्ग। उत्तर सी, वायु मार्ग। 92, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना संबंधित है। ए, रेलवे, बी, सड़क मार्ग, सी, संचार, डी, जल परिवहन। उत्तर बी, सड़क मार्ग। 93, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। ए, कोलकाता, बी, मुंबई, सी, विशाखापट्टनम, डी, कांडला। उत्तर बी, मुंबई। 94, संचार क्रांति का मुख्य आधार। ए, सड़कें, बी, मोबाइल व इंटरनेट, सी, नदियां, डी, कृषि। उत्तर बी, मोबाइल व इंटरनेट। 95, भारत का पहला आधुनिक रेलमार्ग कहाँ शुरू हुआ? ए, दिल्ली जयपुर, बी, मुंबई थाने, सी, कोलकाता हावड़ा, डी, चेन्नई बेंगलुरु। उत्तर बी, मुंबई थाने। 96, भारत की नियोजन पद्धति किस पर आधारित है? ए, केंद्रीकृत योजना, बी, निजी योजना, सी, कृषि आधारित, डी, विदेशी सहायता। उत्तर ए, केंद्रीकृत योजना। 97, पंचवर्षीय योजनाएं किस वर्ष शुरू हुई? ए, 1947, बी, 1950, सी, 1951, डी, 1960। उत्तर सी, 1951। 98, हरित क्रांति किस योजना में आरंभ हुई? ए, तृतीय योजना, बी, प्रथम, सी, द्वितीय, डी, चतुर्थ। उत्तर ए, तृतीय। 99, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किससे जुड़ा है? ए, उद्योग, बी, सेवा क्षेत्र, सी, ग्रामीण विकास, डी, विदेश व्यापार। उत्तर सी, ग्रामीण विकास। 100, भारत में आर्थिक विकास का प्रमुख संकेतक। ए, जनसंख्या, बी, जीडीपी, सी, कृषि उत्पादन, डी, औद्योगिक मजदूर। उत्तर बी, जीडीपी।